Good morning, everyone. I hope you all are safe and watching the videos regularly. In the previous video, we have seen that what are elements and what are the types of elements, that is metal, metalloids, and non-metals. And I have discussed all the properties of metals, non-metals, and metalloids. And we have covered the topic that is compounds also. So in the first video I show you this diagram, that is atoms and molecules make up matter which exist in as substances and mixtures, and at that point substances is classified as elements and compounds, and then mixtures are classified into homogeneous and heterogeneous mixtures. So in the previous video we have discussed about elements and compounds. So in this video I'll give you a detailed overview on the topic mixtures, that is homogeneous and heterogeneous mixtures. But before that we will understand what is a mixture. So what is a mixture? Now what is a mixture? Mixtures can be defined as a combination of two or more substances. अब इसमें क्या है, हमने एलिमेंट्स में पढ़ा था कि वो प्योर है, सिंगल एटम प्रेजेंट होता है. ठीक, कंपाउंड्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक वाटर है. बट मिक्सचर्स में क्या है, कॉम्बिनेशंस है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का. इट कैन बी एलिमेंट और इट कैन बी कंपाउंड. ओके, विच आर फिजिकली मिक्सड. सी, फिजिकली मिक्सड है, केमिकली कंबाइंड नहीं है, जबकि कंपाउंड में क्या था आपका, ये केमिकली कंबाइंड था. So mixtures are not chemically combined with each other, they are physically mixed. Means कि आप सैंड के अंदर वाटर एंड वाटर के अंदर सॉल्ट डाल सकते हो, क्लियर है, एंड बाद में आप उसे इजीली सेपरेट आउट कर सकते हो, क्लियर. दिस इज़ अ मिक्सचर. बट अगर हम NaCl की बात करते हो तो Na और Cl मीन्स सोडियम क्लोराइड की हम बात कर रहे हैं, तो सोडियम और क्लोराइड आपस में रिएक्ट करके केमिकल कॉम्बिनेशन बनाए हैं एंड देन वो आपको एक न्यू प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड. तो दिस इज़ अ कंपाउंड फॉर्मेशन, ये वो केमिकली कंबाइंड हो गए. बट मिक्सचर्स आपके केमिकली कंबाइंड नहीं है. ओके, एंड इट कैन बी इन एनी प्रपोर्शन. जबकि आपने देखा था कि कंपाउंड्स आपके प्रपोर्शंस में फिक्स्ड होते हैं बाय मास, और मिक्सचर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, क्लियर. वाटर लिया, वाटर में आपने सॉल्ट ऐड कर दिया, फाइन. जब आपने सॉल्ट ऐड किया तो किसी भी प्रपोर्शन में आपने ऐड कर दिया, सो अल्टीमेटली क्या है, वो एक मिक्सचर बन गया. ओके, सो दिस इज योर मिक्सचर. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज दैट most of the matter around us is not pure but a mixture of two or more pure substances. जो हम मैटर अपने आसपास देख रहे हैं वो मिक्सचर्स हो सकते हैं. लाइक हम एयर की बात करें, एयर भी तो मिक्सचर है. कैसे? नाउ एयर में क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज ऑल्सो. सो दीज आर योर मिक्सचर्स. इसमें कोई भी एलिमेंट प्योर फॉर्म में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मिक्सचर्स में या जो मैटर हमारे आसपास प्रेजेंट है वो हमेशा प्योरेस्ट फॉर्म में प्रेजेंट हो. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दैट एग्जाम्पल क्या है, मिल्क इज़ ऑल्सो नॉट अ प्योर सब्सटेंस एज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन. हम मिल्क की बात करते हैं, मिल्क भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो मिक्सचर है वाटर का, फैट का एंड प्रोटीन्स का, क्लियर. द नेक्स्ट पॉइंट इज द सम ऑफ अदर एग्जाम्पल्स ऑफ मिक्सचर्स. अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको, दैट इज शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, सॉयल, पेंट्स, ग्लास, वुड्स, डाई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमन डे. लेमन डे आपको जो लेमन आप पीते हैं ना, लेमन के बेसिकली सोडा के अंदर लेमन जूस और सॉल्ट डाल देते हैं, दैट इज लेमन डे. देन विनेगर, ब्लड, स्मोक, फॉग, मिस्ट, ये सारा क्या है आपका मिक्सचर्स है. ओके, दीज आर द basic points of mixtures. So we will see, we have seen that what are mixtures and they are generally impure in nature. So the next one is what are the types of mixtures. So what are the types of mixtures? Now the first type is your homogeneous and the second type is your heterogeneous. Now what does the word homo means? Homo means कि जितने भी elements present हैं मिक्सचर्स में वो टोटली मिक्स हैं एक दूसरे से एंड वो सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता ईजिली, क्लियर है. आप उसे अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, दैट इज़ योर होमोजीनियस मिक्सचर.
A mixture is said to be homogeneous if all the components of the mixture are uniformly mixed and there are no boundaries of separation between them. जो भी मिक्सचर हैं वो होमोजीनियस तब कहलाएंगे जब उसमें कोई भी कंपोनेंट बाउंड्री शो नहीं कर रहा. मीन्स लाइक अगर हम वाटर एंड ऑयल की बात करते हैं, ऑयल को वाटर के अंदर डालो या वाटर को ऑयल के अंदर डालो, दोनों अपनी एक सेपरेट लेयर बनाते हैं, तो ये आपको बाउंड्रीज शो हो गई, ठीक. बट अगर हम सॉल्ट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं या वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स करते हैं तो वो टोटली डिज़ोल्व हो जाते हैं. ना तो आपको सॉल्ट विजिबल होता अलग से, ना ही वाटर अलग से विजिबल होता है, आपको तो एक सॉल्ट सॉल्यूशन दिखता है. सो दिस इज़ योर होमोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे आपके जो कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो गए हैं. क्लियर है? द कंपोनेंट्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर नाइदर विजिबल टू द नेक्ड आई और अंडर अ माइक्रोस्कोप. आप इनको कैसे भी नहीं देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वाटर है, देन आपने यहाँ पे लिया है सॉल्ट, वही सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया आपने, तो सॉल्ट को आप वाटर में अलग से नहीं देख पा रहे एंड वाटर को सॉल्ट में से अलग नहीं कर पा रहे. तो दिस इज़ योर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ये मिक्सचर कैसा बना? होमोजीनियस बना. क्लियर? देयर आर नो बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस इज़ योर होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल एंड वाटर. ठीक, आप कोल्ड ड्रिंक एंड वाटर लेंगे या एल्कोहल एंड वाटर लेंगे, वो भी आपस में सेपरेट नहीं किए जा सकते. नेक्स्ट आपका एग्जांपल एयर का है, मैंने आपको बताया एयर मिक्सचर है, बट क्या आप इस एयर में से सेपरेट कर पा रहे हैं कौन सी गैस प्रेजेंट है आपके आसपास? नहीं. आपके लिए तो एक कॉमन टर्म है ना कि एयर प्रेजेंट है आपके आसपास. सो दैट्स वाई एयर इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, बिकॉज आप वहाँ पर कोई भी गैस को अलग अलग सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे हो. क्लियर? नेक्स्ट आप एलॉयज़ की बात करते हैं. हम एलॉयज़ क्या होता है? एलॉयज़ वो मिक्सचर्स हैं, वो होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिक्स करते हो सॉलिड फेज में एंड आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है जिसकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट होती है जो सब्सटेंसेस या जो मेटल्स आपने मिक्स किए हैं. लाइक मैं स्टेनलेस स्टील की बात करती हूँ, जो यूटेंसिल्स आप घर में यूज़ करते हैं वो क्या है? एलॉय है. एक्चुअली में स्टेनलेस स्टील में आयरन प्रेजेंट होता है मैक्सिमम क्वांटिटी में, बट उस आयरन की प्रॉपर्टी को इंक्रीज़ करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, स्ट्रेंथ पावर को इंक्रीज़ करने के लिए हमने उस आयरन के अंदर क्या किया? निकल क्रोमियम मिला दिया. तो अल्टीमेटली क्या हुआ? उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी. बट क्या आप आयरन, निकल, क्रोमियम अलग से सेपरेट आउट कर पा रहे हैं? नहीं. सो दिस इज़ योर एलॉय. ठीक, एंड आप टोटली मिक्स हो गए वो, तो कैसा मिक्सचर बना? होमोजीनियस मिक्सचर बना. सेम वे में आपके पास पिक्चर में ब्रास शो किया गया है. ब्रास का एग्जांपल क्या है? जिंक एंड कॉपर. सो दिस इज ऑल अबाउट योर होमोजीनियस मिक्सचर्स. नाउ वी विल सी व्हाट आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस. ऑब्वियसली ना होमोजीनियस में सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे थे, तो हेट्रो में क्या होगा कि हमें अलग अलग बाउंड्रीज शो हो जाएंगी. सो दिस इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स. मीन्स कि ऐसा मिक्सचर जहाँ पर कंपोनेंट टोटली सेपरेट किए जा रहे हैं एक दूसरे से अलग अलग और आपको वो विजिबल भी हैं. सो दैट इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जांपल हम कॉमन से एग्जांपल की बात करते हैं. आपके पास अपने घर में प्लांट उगाए होंगे, ठीक है. अब सबके घर में जब प्लांट्स है तो वो सैंड को लेके ग्लास में डालें. ग्लास में डालने के बाद उसके अंदर वाटर पुट कर दें, देन आप सॉल्ट मिक्स कर दो, देन आप उसमें कोई पेबल्स मिक्स कर दो. आपने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद सबकी एक डिफरेंट लेयर बन गई. क्लियर? कोई भी आपस में कम्प्लीटली मिक्स नहीं हो रहा. सो दिस इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. This is your heterogeneous mixtures. The components of heterogeneous mixtures are either visible to the naked eye or under a microscope. For example, mixture of sand and water. यही मैंने आपको बताया अभी. वाटर है, देन आप इसमें सैंड पुट करेंगे, सो व्हाट विल हैपन? आपको सैंड अलग से विजिबल होगा. आप जितना मर्जी स्टर कर लीजिए, उसे हिला लीजिए, बट कुछ टाइम के बाद वो जब सेटल डाउन हो जाएगा तो सैंड आपको अलग से दिखेगा एंड वाटर आपको अलग से दिखेगा. सो अल्टीमेटली क्या हुआ? वहाँ पे बाउंड्री सेटअप हो गई है. देखो यहाँ पे स्टिर कर रहा है, स्टिर करने के बाद उसने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया. देन ऑल्सो आपको यहाँ पे बाउंड्री सेटअप हो गई.
तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको एक ऐसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है. द बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन सैंड एंड वाटर इज विजिबल. सो दिस इज योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सेकेंड एग्जाम्पल हमने कॉपर सल्फेट एंड कॉमन सॉल्ट का लिया. ठीक, अब हमने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है. अब इसके साथ हमने कॉमन सॉल्ट लिया. कॉमन सॉल्ट को इन दोनों को आपस में मिक्स किया. मिक्स करने के बाद आपको ब्लू कलर के क्रिस्टल्स अलग दिख रहे हैं, वाइट कलर अलग दिख रहा है. सो जब दोनों ही चीज़ अलग अलग दिख रही हैं, सो इट इज़ एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, so the boundary of separation between copper sulfate and salt is visible, so that's why it is a heterogeneous mixture. Now अब heterogeneous mixtures में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं. ये तो अभी तक हमने सॉलिड में देखा था. इसी के बाद हम लिक्विड्स में भी देख सकते हैं heterogeneous mixture. फॉर एग्जाम्पल, बट यहाँ पे टर्म्स वेरी कर जाती है. यहाँ पे दो टर्म्स आती है, मिसिबल और इमिसिबल. यहाँ पे वर्ड लिखा अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स. So what do you mean by immiscible liquids? Immiscible liquids means ऐसे liquids जो आपस में मिक्स ना हो. ऐसे liquids जो आपस में मिक्स ना हो. हम कॉमन एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभी पिक्चर की बात नहीं करते. मम्मी जब घर में वेजिटेबल्स बनाती हैं तो मम्मी ऑयल के अंदर वाटर डालती हैं. ठीक है, जब मम्मी वाटर और ऑयल को मिक्स करती है, जब तक वो गर्म होते हैं तो वो आपको साथ साथ दिखते हैं. बट जैसे वो ठंडे होते हैं तो क्या होता है, आपको ऑयल ऊपर दिखता है एंड वाटर नीचे दिखता है. सो यहाँ पे क्या हुआ कि ऑयल ऊपर आ गया एंड वाटर नीचे आ गया. तो दोनों ही तो लिक्विड थे, बट ये दोनों लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हुए. सो दिस इज़ योर इमिसिबल लिक्विड्स. ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स ना हो एंड डिफरेंट लेयर्स बनाए, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड्स. सो व्हाट इज़ मिसिबल लिक्विड्स? अगर मैं इमिसिबल की बात कर रही हूँ तो मिसिबल क्या होगा? मिसिबल मीन्स कि ऐसे लिक्विड्स जो आपस में मिक्स हो गए एंड वो डिफरेंट लेयर्स फॉर्मेशन नहीं कर रहे. फॉर एग्जाम्पल, आप सब ने कलरिंग करी होगी, कलरिंग में अपने वाटर कलर्स यूज़ किए होंगे एंड हम सबको पता है जो वाटर कलर्स हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ कंटेंट ऑयल का होता है. ठीक है, स्मॉल पोर्शन ही हो बट होता ज़रूर है. सो अगर आप वाटर कलर्स के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं. आपको वाटर की लेयर और कलर की लेयर अलग अलग फॉर्म नहीं होती. तो दिस इज़ योर मिसिबल लिक्विड. जहाँ पे आप दोनों ही लिक्विड्स को अलग से सेपरेट आउट नहीं कर पा रहे, दैट इज़ योर मिसिबल लिक्विड्स. सो हेट्रोजीनियस में जनरली आपका इमिसिबल लिक्विड्स आता है, जहाँ पर आप दोनों ही लिक्विड्स की लेयर को सेपरेट आउट कर पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे दिया गया है पेट्रोल एंड वाटर. आपको दिख रहा है पेट्रोल ऊपर है एंड वाटर नीचे है. सो अल्टीमेटली क्या हुआ, वहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स बन गई, वो मिक्स नहीं हुई. इमिसिबल लिक्विड है बट मिक्सचर कैसा है, हेट्रोजीनियस है. क्लियर. नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका गन पाउडर का है. गन पाउडर में बेसिकली आपके 3 सॉलिड्स मिक्स किए जाते हैं, सल्फर, चारकोल एंड पोटेशियम नाइट्रेट. एंड एक्सेस अमाउंट में पोटेशियम नाइट्रेट होता है आपका. क्लियर है. सो ये पोटेशियम नाइट्रेट 75% होता है, चारकोल 15% होता है एंड सल्फर 10% होता है. सो जब आप इन तीनों को मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है. सो आपको पिक्चर में दिख रहा है कि गन पाउडर जहाँ पे लिखा हुआ है उसमें सारे पार्टिकल्स अलग अलग विजिबल हो रहे हैं. ठीक है, तो वो प्रॉपरली मिक्स नहीं हुए. सो दैट इज़ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. सो इन टुडेज वीडियो व्हाट वी हैव सीन, what is a mixture, what are the types of mixtures, that is homogeneous and heterogeneous mixtures. So in homogeneous mixture we have seen that the layers cannot be separated out. आप layers को separate नहीं कर पा रहे, but heterogeneous में आप materials को separately देख पा रहे हैं. So this is your heterogeneous mixture. So homogeneous में आपके पास miscible liquids आ सकते हैं and heterogeneous में आपके पास immiscible liquids आएंगे, जहाँ पर liquids आपस में mix नहीं होते. So for today this is all about mixtures. In the next video we will continue with topic. So that's all for today. Thank you.